आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं ओंकार शर्मा आज चर्चा करने जा रहा हूँ सत्य की परिभाषा क्या है, जिस सच के ऊपर हम पूर्ण रूप में भरोसा रख सकें। उससे पहले आप बताइए सत्य का परिभाषा क्या है, बताइए। जो कभी बदलता नहीं है वह सच है, कभी बदलता नहीं। समय, लोग, परिस्थिति, चाहे कुछ भी हो, जो सच है वह सच है। झूठ समय के अनुसार, परिस्थिति अनुसार, लोग अनुसार बदलता रहता है। इसलिए कहा जाता है एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ता है। क्यों बोलने पड़ेंगे? क्योंकि हर कोई झूठ बोल नहीं सकते। व्यक्ति अलग अलग, परिस्थिति अलग अलग। इसीलिए अपनी बात को सच साबित करने के लिए झूठ को तोड़ मरोड़ करके बोलना पड़ता है। किसके पास कुछ और किसके पास और कुछ। इसीलिए एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ता है। यानी झूठ कौन? जो बदलता रहता है। सच क्या? जो कभी बदलता नहीं। उदाहरण के रूप में, ऐसे तो हम पूर्ण रूप में झूठे हैं। हमारा जीवन, शरीर, सब कुछ झूठ है। शरीर मानो ये हम भाड़े के रूप में उसको लिए हैं। भाई जितने दिन के लिए लिए हैं उसको रखने के बाद फिर जाना तो है, अपनी तो नहीं। जो अपनी होता है उसको हम तकलीफ होने नहीं देते, उसको संभल के रखते हैं, उसको गिरने नहीं देते हैं, गंदा होना नहीं देते हैं। खोना नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो आपका कुछ पसंद की खिलौना और कुछ ज़रूरी चीज़ें, उसको हम कभी गिरने नहीं देते हैं, गंदा होना नहीं देते हैं, खोना नहीं चाहिए। शरीर के ऐसे कर सकते हैं क्या? चोट लगती है, बुखार हो जाता है, तबीयत खराब होता है, कभी कभी मौसम बदल जाते तो अपने आप में कुछ हो जाता है। क्यों? ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर शरीर हमारे कंट्रोल में होता तो ऐसे हम उसको होने नहीं देते, लेकिन ये हमारा कंट्रोल में नहीं है। ऐसे कुछ भी तो सच नहीं है। इसे मान लो हम सबको एक एक नाम मिला है। पैदा होते हैं हमको सबको एक एक नाम मिला है। हम बड़े होते हैं, हमारा शरीर बदलता है, नाम बदलता है क्या? नहीं। हम और बड़े होते हैं, हमारा शरीर और बदलता है, हमारा स्वभाव बदलता है। हम पढ़ाई शुरू करते हैं, पढ़ने के लिए दूर भी जाते हैं, नाम बदलता है क्या? नहीं। हमारा शादी हो जाता है, खास करके लड़कियों की शादी हो जाता है तो लोग बदल जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं, नाम बदलता है क्या? नहीं। तो ऐसे कुछ भी तो सच नहीं है। जैसे हमारा नाम कभी बदलता नहीं है, शरीर बदलता है, लोग बदलते हैं, स्वभाव बदल जाता है, रिश्ते बदल जाते हैं, लेकिन नाम कभी नहीं बदलता है। ऐसे जो सच होता है वो कभी नहीं बदलता है। जो सच होता है वो कभी नहीं बदलता है, चाहे युग जन्म कुछ भी आ जाए। जो सच होता है वो कभी बदलता नहीं। झूठ होगा वो बदलता रहेगा। तो आश्रय किसका लेना है? सच का। झूठ जो बदल जाए, धोखा दे दे, साथ छोड़ दे, उसका आश्रय लेने से क्या होगा? तो इस पूरी दुनिया में, पूरी ब्रह्मांड में
ऐसा कौन है जो कभी बदलता नहीं है? बताइए। ईश्वर, भगवान कभी बदलते नहीं है, वो कभी नहीं बदलता। आप और हम यहाँ नहीं थे तब भी हुए थे, आप और हम अभी हैं तब भी हुए हैं, आप और हम यहाँ से चले जाएंगे तब भी हुए रहेंगे। तो सहारा अगर लेना है तो ईश्वर का सहारा लेना है, क्योंकि वो सच है। सच का परिभाषा ये नहीं है, कई लोग इसे बोलेंगे कि आप तो बोलते हैं कि भगवान सच है, संसार झूठ है। कई लोग ऐसे पूछ सकते हैं। सच का परिभाषा ये नहीं है कि जो दिख जाता है वो सच है। आप बोलेंगे तो ये संसार तो दिख जाता है, भगवान तो दिखते नहीं। सच का परिभाषा ये है क्या, जो दिख जाता है वो सच है? इसे जरूरी नहीं है कि जो दिख जाता है वो सच है। सच का परिभाषा क्या है? जो कभी बदले ना। ऐसे उदाहरण के रूप में आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ कि जो चीज़ बदलना, अगर संसार का सार सच होता, संसार यानी क्या है? संसार क्या है? मोह माया, धन, ये सब है संसार। एक छोटे उदाहरण के रूप में, एक छोटे बच्चे के सामने एक तरफ हम 1 करोड़ रुपया रख लेंगे, दूसरी तरफ कुछ खिलौना रख लेंगे, वो क्या उठाएगा? खिलौना। जोर से बोलिए, खिलौना उठाएंगे। आप क्या उठाएंगे? पैसे उठाएंगे। तो एक ही जिंदगी में 2 बार सहारा बदल गया। आप छोटे थे तो खिलौना उठाएंगे, बड़े हो जाते हैं तो पैसे उठाएंगे। ऐसे में अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये एक ही जिंदगी में 3 बार सहारा बदल सकता है। आप मान लो बूढ़े बुजुर्ग हो गए, पता चल गया कि आप और 1 महीने बस रुकने वाले हैं, यहाँ पे रहने वाले, उसके बाद आपका मौत हो जाएगा, मर जाएंगे। तो आपको 10 करोड़ रुपया दिया जाएगा, नहीं तो इस 1 महीना के लिए आप अपने परिवार के साथ रहने के लिए दिया जाएगा। आप क्या चुनेंगे? जरूर चुनेंगे कि आप परिवार के साथ रहेंगे। तो क्या हुआ? एक ही जिंदगी में 3 बार सहारा बदल गया। छोटे होते हैं तो खिलौना उठाएंगे, फिर बड़े हो जाते हैं तो पैसे उठाते हैं, और बड़े हो जाते हैं तो बूढ़े हो जाते हैं तो परिवार के साथ रहना आप चुनते हैं। तो एक ही जिंदगी में 3 बार सहारा बदल गया ना। लेकिन एक ऐसा सहारा बताइए संसार में जो कभी बदलता नहीं है। छोटे बच्चे को हम जय जयकार बोलने के लिए कहते हैं तो वो हाथ जोड़ लेता है, और मरते समय तो सब हाथ जोड़ के जाते हैं। तो एक ही सहारा, एक ही हुआ, ईश्वर, जो कोई बदलते नहीं है। तो आप बोलेंगे कि हमको तो पता नहीं था, संसार झूठ है, ईश्वर सच है, हम तो धोखा खा जाएंगे। तो ये आपका गलती है। पैसा ने कभी आपको कहा है कि ये आपका है? नहीं। और एक बात यहाँ पे देखिए, पैसे में कुछ बुराई नहीं होता है, पैसा में कुछ गलत नहीं है। पैसे को अपनी मानने से गलती होता है, खराबी होता है। पैसा कभी आपको बोला नहीं कि मैं आपका हूँ, मैं उसका हूँ। वो हर जगह एक ही है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके घर में से 50,000 रुपया चोरी हो गया। ऐसे न हो भगवान, लेकिन मान लीजिए आपके घर में से 50,000 रुपया चोरी हो गया, तो आपको दुख होगा? आप रोगे? जरूर रोगे। घर में सब रोने पड़ेंगे। मान लीजिए आपके पड़ोस के घर में से 50 लाख रुपया चोरी हो जाएगा, अब आप रोगे? आपको दुख होगा? नहीं। क्यों नहीं? पैसे तो पैसे हैं आपके पास, जैसे आपके पड़ोस के पास वैसे, और पड़ोस के वाले भी ऐसे। इतने ही तो पैसे हैं। अगर उसको हम बाहर फेंक देते हैं, हाँ, वही पैसे तो पैसे हैं, सेम हैं। तो
आपके घर में से 50,000 रुपया चोरी हो गया, आप रोने लगते हैं, और पड़ोसी के घर में से 50 लाख रुपया चोरी हो गया, आपको एक बूंद भी आंसू नहीं आया। तो पैसे को हम अपने मान लेते हैं, अपनापन, इसमें गलती है। तो ये सब सारे चीज़ बताने का अर्थ ये नहीं है कि आप वैराग्य ले लो, संसार में रहो, पर सच जानते हुए। दुख कब होता है? जब हमको पता नहीं होता है, पता नहीं था तब दुख होता है। पैसे ने कभी हमको किसको नहीं बोला है कि मैं आपका हूँ। पैसे में कुछ भी खराब नहीं है, पैसे को अपना मानने से गलती है। वो आपके पास जैसे, पड़ोसी के पास जैसे, रास्ते में गिर जाएगा तो ऐसे। तो क्या होता है? बात है परिवार में रहो, रिश्ते में रहो, धन कमाओ, खूब धन कमाओ, पैसा बहुत ज़रूरी है, उसके बिना कुछ नहीं है। आज मैं इसी बात कहता नहीं जो आज के संसार में लागू नहीं होता है। तो पैसा कमाओ, बहुत धन कमाओ, आप सारी इच्छा पूरी करो, और अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे जिंदगी दो। लेकिन रिश्ते में रहो, संसार में रहो, लेकिन सच जानते हुए। अगर आप सच जान लोगे ना, अगर धन चला जाएगा तो आप कभी चिंता में नहीं पड़े होंगे, दुख नहीं करेंगे। चला गया, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। ऐसे बहुत धनी लोग थे जिसके पास सब कुछ था, घर चला गया, पैसा चला गया, वो सोच के बैठ के रोने नहीं लगे। वो अपने काबिलियत था उसमें, को बोले कि धन चला गया फिर आ जाएगा, फिर धनी हो गए। तो पैसे के ऊपर भरोसा नहीं, अपने ऊपर भरोसा। ये सारे चीज़ बताने के का ये ज़रूरी है कि अगर भरोसा रखना है तो ये दोनों के ऊपर हमको पूर्ण रूप में भरोसा रख सकते हैं। ये दोनों है कौन? ईश्वर और अपने आप। अगर किसी के ऊपर पूर्ण रूप में भरोसा है, ये दोनों के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। अपने ऊपर मतलब अपने कर्म के ऊपर, ईश्वर के ऊपर मतलब फल उनके हाथ में। अगर हम काम करेंगे तो फल जरूर वो दे देंगे, उसके बारे में सोचना नहीं है। तो ये मेरे कहने के बात है कि ईश्वर सच है, पूर्ण रूप में सच है। अगर भरोसा रखना है, सहारा अगर किसका लेना है संसार में पूर्ण रूप में, तो ये दोनों के ऊपर सिर्फ सहारा लेना चाहिए, अपने ऊपर और ईश्वर के ऊपर, मतलब आत्मविश्वास और ईश्वर विश्वास। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।